देश भर में आज मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। भोले के भक्त सुबह से शिव मंदिरों में महादेव का कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवरात्रि पर की गई महाकाल की विशेष आरती। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव का जयकारा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ियों का अलग अंदाज दिखा। दौड़ते हुए एक दूसरे कांवड़ियों को दे रहे त्रिशूल। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दिन रिकॉर्ड कांवड़ियों ने पवित्र स्नान किया। कांवड़ में जल लेकर कांवड़िए रवाना। पुलिस प्रशासन को सड़कों पर करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। यूपी के मेरठ में शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीआईजी मेरठ जोन ने बाबा औघड़नाथ की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों पर कर रहे पुष्प वर्षा। कांवड़ियों के बीच बांट रहे पानी और फल। दिल्ली की सड़कों में कांवड़ियों की धूम। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। सड़कों पर दिखा रहे अनोखा कांवड़। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरा। पीएम कियर स्टामर और किंग चार्ल्स III से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को करेंगे मालदीव्स का दौरा। मालदीव्स की आजादी की 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वोटर्स लिस्ट से हटाए जाएंगे 52,30,126 मतदाताओं के नाम। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम 2 जगह मिले, जबकि 18 लाख वोटर्स मृत पाए गए और 26 लाख वोटर्स दूसरे विधानसभा में जा चुके हैं। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी। महज 2.70% वोटर्स का फॉर्म भरना बाकी। 97.30% वोटर्स ने जमा किए फॉर्म। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन के अभियान में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ उतारा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 जुलाई। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। वोटर्स लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था पर आज भी हंगामे के आसार। मानसून सत्र के दूसरे दिन काले कपड़े में महागठबंधन के विधायक सदन के वेल में पहुंचे। मार्शल से धक्का मुक्की भी हुई। महागठबंधन के विधायकों ने कुर्सी और टेबल उठाकर हंगामा किया। पोस्टर फाड़कर सीएम नीतीश कुमार की तरफ उछाला। तेजस्वी यादव ने कहा, वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये अधिकार ही नहीं वोटर का अस्तित्व मिटा रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना। कहा, गरीबों और मजदूरों का वोट काटा जा रहा है। नीतीश सरकार पर कांग्रेस का अटैक। शकील अहमद ने कहा, बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल, डर बनाकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। मंत्री विजय चौधरी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, ये लोग अल्पसंख्यकों और दलितों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, 2003 में जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था। तेजस्वी को रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की चिंता इसलिए क्योंकि डरे हुए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। हर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक नई रणनीति बनाती है। एसआईआर को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक। समाजवादी के महासचिव रामगोपाल यादव का तंज। कहा, वोट काटना और फर्जी वोट जोड़ना ही एसआईआर। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है। महागठबंधन को महाहार का सामना करना पड़ेगा। बिहार के पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। विधानसभा सत्र और आगामी चुनावों पर चर्चा। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज दोपहर 12:30 बजे बैठक। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर दी जानकारी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी सांसदों की बैठक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी बयानबाजी तेज हुई। ममता बनर्जी ने कहा, धनखड़ के इस्तीफे में कुछ गड़बड़। बीजेपी का पलटवार, किसी के स्वास्थ्य का मजाक बनाना शर्मनाक। जगदीप धनखड़ को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, कम से कम उपराष्ट्रपति की फेयरवेल पार्टी तो देते। धनखड़ के स्वास्थ्य के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। कहा, नीतीश जी अवश्य अस्वस्थ, उनका भी यही हाल होगा। उपराष्ट्रपति से जानबूझकर लिया गया इस्तीफा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। बीच कार्यकाल में धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। कहा, जरूर गंभीर बात हुई। धनखड़ का अपमान करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर जो बताया जा रहा है वैसा है नहीं। केंद्र सरकार के बचाव में ओपी राजभर उतरे। कहा, उपराष्ट्रपति के अस्वस्थ होने की खबर काफी समय से चल रही थी। विपक्ष को सवाल उठाने के अलावा कोई और काम नहीं।
पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कहा, उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाएं निभाई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील। कहा, आज का दिन किसानों का है, किसान कल्याण पर चर्चा होने दे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के सवाल पर हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन के माध्यम से किसानों के बीच सरकार की योजनाएं रखना चाहते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगा लालू यादव परिवार की किस्मत का फैसला। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में केस चलाने पर आज अदालत सुनाएगी फैसला। तेजस्वी और राबड़ी देवी भी हैं आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप सहित सभी आरोपी फिलहाल जमानत पे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस की तारीफ की। उद्धव ने फडणवीस को बताया बुद्धिमान और ईमानदार नेता। शरद पवार ने कहा, इतनी मेहनत करते पर थकते क्यों नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विश्व की समस्याएं और भारतीयता पर विचार रखे। कहा, समस्याओं पर चर्चा होती है लेकिन समस्याओं के उपायों पर चर्चा नहीं होती है। योगी सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। जमीन खरीद पर महिलाओं को मिलेगी छूट। महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट। पीलीभीत में सपा के पार्टी कार्यालय खाली न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, कार्यालय की जगह पर कब्जा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। सपा ने सिर्फ 115 रुपए में ऑफिस किराए पर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, जमीन पर अतिक्रमण कर रही सपा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर अटैक। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को आगरा की अदालत ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। सोमवार को दिल्ली में हुई अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार और ईडी पर भूपेश बघेल का अटैक। कहा, विपक्ष को दबाने के लिए झूठे मामलों में किया जा रहा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह फ्लॉप रही। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। सप्ताह में एक बार 5 मिनट परिवार से कर सकेंगे मुलाकात। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली है अर्जी। हाई कोर्ट के फैसले पर उज्जवल निकम ने दुख जताया। कहा, जांच एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस मामले में विशेष पीठ बैठनी चाहिए। यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त किए गए। साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था। इनकम टैक्स की टीम कर रही कार्रवाई। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लूट का प्लान बनाया। पूर्वी कच्छ में हाईवे पर कारोबारी राजू भाई रसिक भाई की कार रोककर बदमाशों ने 12 लाख की लूट को अंजाम देने की कोशिश की। असफल रहने पर चाकू से हमला किया था। झारखंड के सरायकेला खरसावा पुलिस, एसएसबी और झारखंड जगुआर की टीम का जॉइंट ऑपरेशन नक्सलियों द्वारा लगाए गए 1.5 किलो आरडीएक्स को डिफ्यूज किया। दिल्ली के चांदनी महल में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से एक मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद की गई। उड़ीसा के जाजपुर में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को अरेस्ट किया। तेल के टैंकर में छुपाकर ले जा रहे थे शराब। मदप्पपुरम मंदिर के गार्ड की पुलिस हिरासत में मौत का मामला। कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मथुरा में बहन के प्रेमी को गोली मारने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद प्राइवेट बस गड्ढे में गिरी। बस ड्राइवर की मौत, 15 जख्मी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेत में बनी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 मजदूर की मौत। गोंडा के परसिया गांव में खेत में बाढ़ के लिए लगे कटीले तार में करंट दौड़ा। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। हत्या के आरोप में पुलिस तलाश में जुटी थी। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी भरा। एक गाड़ी में सवार 4 लोग फंसे। रेस्क्यू टीम ने मोगा के मेयर मौके पर पहुंचे। पानी में उतरकर गाड़ी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश। मरीन ड्राइव पर लोग बारिश में मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से बाढ़ की आशंका। बारिश होने पर लोगों से नदियों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी।
उधमपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कठुआ में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। एसएसपी ने लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने की चेतावनी दी। लाउडस्पीकर से बारिश से लोगों को दी जा रही चेतावनी कि नदियों के किनारे ना जाएं क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, निचले इलाकों में अलर्ट, नदियों के किनारे नहीं जाने की सलाह। राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, राजौरी पुंछ हाईवे पर मलबा गिरा, हाईवे पर फंसी कई गाड़ियां, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। पुंछ में तेज बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ आई, कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब, लोग फंसे। अमूल को नया चेयरमैन मिला, अशोक चौधरी निभाएंगे जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का रोजगार पर फोकस, कहा 400 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। रजा अकादमी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, हजरत शेख अबू बकर मुस्लियार को भारत रत्न देने की मांग। मिग 21 फाइटर जेट 19 सितंबर को होगा रिटायर। 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था जेट मिग 21। पाकिस्तान बॉर्डर पर और ज्यादा मजबूत हुई सेना, वायुसेना के बाद थल सेना को भी मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, पश्चिमी सीमा पर होंगे तैनात। मध्य प्रदेश में अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट टैक्स फ्री, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। फिल्म स्टार अनुपम खेर से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तन्वी द ग्रेट के कलाकारों से भी मुलाकात की।